हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। तो आज देखते हैं कि सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स के बारे में समझाते हैं कि कितना एलिमेंट्स मेनली 1 से लेकर के या 5 या 10 से लेकर के तो 10 तक या 12 तक कितना एलिमेंट्स का नाम याद रखना पड़ता है, परमाणु संख्या और उसके मास के बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका नाम देखते हैं, सारे का सिंबल देखते हैं और उसका द्रव्यमान देखते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जब तक आप नहीं देखेंगे, आप अगर मैं इससे अगर मैं चैप्टर से स्टार्ट करूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या लिख रहे हैं। जैसे Na2 लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि Na2 क्या है, O क्या है। इसीलिए सबसे पहले परमाणु का संख्या और उसके परमाणु के तत्वों का नाम, उसका सिंबल और उसके द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। आज 20 तक बताएंगे। अगर इस चैनल में नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहला देख लीजिए, पहला जो खोजा परमाणु संख्या के अनुसार से खोजा गया है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का जो संकेत होता है H होता है। जहां जहां भी H लिखेंगे तो आपको क्या पता सोचना चाहिए कि क्या लिखा गया? हाइड्रोजन। क्या लिखा गया? हाइड्रोजन। परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है? 1.008 होता है। तो कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना हो गया? 1 हो गया और संकेत कितना हो गया? H। हाइड्रोजन H1 क्या होता है? ऐसे याद करेंगे, हाइड्रोजन H1, परमाणु द्रव्यमान भी 1। उसके बाद देख लीजिए हीलियम। क्या होता है? हीलियम। आपको ई नाम याद रखना होगा। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट बोलता है कि रट लेते हैं। रटने से काम नहीं चलेगा। आप इसको 10 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रटने का जरूरत नहीं है। साइंस में और मैथ में रटना नहीं है। तो रटेंगे तो आप कभी भी याद नहीं होगा, कभी कंफ्यूज कर देंगे तो कभी इसके बदले हम उसको लिख देंगे। अगर आप 10 बार पढ़ेंगे ना तो आपको दिमाग में फिक्स हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन का H1 होता है। जहाँ जब भी H लिखेंगे तो समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन है। उसके बाद हीलियम देख लीजिए, He2। हीलियम का नाम जैसे होगा He होगा, जैसे बड़का H और छोटका E। तो He क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। He2 जैसे लिखेंगे तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हीलियम He2, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप देख लीजिए लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। लिथियम जैसे लिखेंगे तो लिथियम क्या हो जाएगा? Li3 और 6.9 होता है। इसको लिख लेते हैं 6 से। ठीक है, 6.94। ठीक है, अब देख लीजिए लिथियम Li3। आप देखेंगे कि बोलेंगे बड़का L होता है, छोटका I होता है। ई भी सिंबल भी हमेशा याद रखिएगा कि Li जैसे लिखेंगे तो समझ जाइए लिथियम, He हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसके बाद बेरिलियम देखिए। बेरिलियम, बेरिलियम को लिखेंगे Be, बड़का भी और छोटका ही। बेरिलियम Be4। 4 दूनी 8 होता है। कितना होता है? 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसको बढ़ा करके भी लिखते हैं, 4 दूनी 8 या 9 भी लिख सकते हैं। इसका 8 ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए बेरिलियम बोरोन। बोरोन हो जाएगा। तो बोरोन जो होगा B5, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 होता है, 10 पॉइंट कुछ कुछ होता है। इसको क्या लिखते हैं हम? 10 पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, बोरोन B5। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए बोरोन के बाद क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ऐसे याद करेंगे, हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरोन B5। उसके बाद देख लीजिए कार्बन। कार्बन हो जाएगा, कार्बन C6 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कार्बन लिखेंगे, कार्बन क्या हो जाएगा? C6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कार्बन के बाद, कार्बन को याद करेंगे, कार्बन C6। C जहां पे लिखा रहेंगे तो उसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन। उसके बाद देख लीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N7 हो जाएगा। इसका 14 लिखते हैं, जबकि इसका 14 पॉइंट कुछ कुछ होता है। इसका 15 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 15 लिखते हैं। थोड़ा अगर दशमलव में आता है 14.999 तो उसको क्या लिखते हैं?
15 लिख लेते हैं। अब देख लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन O, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 दूनी क्या होता है 16, ठीक है, जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा 16। उसके बाद फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन F, बड़का F होगा 9, 9 दूनी 18 यानी 19 भी लेते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन हो गया। नियोन, नियोन के बाद Ne 10 होता है, 10 दूनी 20। उसके बाद देख लीजिए सोडियम, सोडियम Na 11, इसका 22 भी लिखते हैं लेकिन 23 लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 22 पॉइंट कुछ कुछ होता है। देखिए ये था हाइड्रोजन, इसको याद कैसे करेंगे, हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, मतलब द्रव्यमान संख्या अगर आप यहाँ मतलब परमाणु संख्या याद हो जाएगा ना, तो कुछ एक दो बार देखेंगे ना तो आपको द्रव्यमान संख्या भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये याद करना है तत्वों का नाम और संकेत और परमाणु संख्या। तो हाइड्रोजन H1, हीलियम He2 ऐसे याद करेंगे, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरोन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियोन Na 10, सोडियम Na 11, ऐसे याद करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं कि इससे आगे क्या होता है कि जैसे मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम Mg12, 12 दूना 24। तो सबसे पहले तत्वों का नाम, संकेत और परमाणु संख्या सबसे मेनली होता है कि ये याद रखना पड़ेगा आपको। मैग्नीशियम Mg12, कहीं जैसे जैसे मैग्नीशियम लिखेंगे आपको, जैसे यहाँ पे Mg लिखे MgO, ठीक है, तो मैग्नीशियम लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन है। ये कैसे जुड़ा है, ये धातु है क्या धातु है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझना होगा ये Mg क्या होता है और ये O क्या होता है। मैग्नीशियम है ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब ठीक है, एल्युमिनियम है, ठीक है, ये Al2O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये Al2O3 जो लिखा गया तो ये समझेंगे ना कि ये एल्युमिनियम है O, ठीक है। उसके बाद एक H2O, H2 दिया गया है, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु है और ऑक्सीजन कितने परमाणु है, तो ये H2O कैसे होता है ये सब पूरा हम डिटेल्स में समझाएंगे। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए सबसे पहले परमाणु संख्या, उसके सिंबल और संकेत याद होना चाहिए। उसके बाद एल्युमिनियम Al क्या होता है 13, ठीक है, 13 दूना 26। ये द्रव्यमान संख्या आपको याद हो जाएगा क्योंकि आप तो ये समझ में, तो ये मेनली याद हो जाएगा ना। तो ये आपको कभी कभी पूछा जाता है द्रव्यमान के बारे में, लेकिन सबसे पहले परमाणु संख्या, सिंबल और तत्वों का नाम। उसके बाद देख लीजिए सिलिकॉन Si14, सिलिकॉन का कैसे समझेंगे, Si क्या होता है परमाणु संख्या 14। उसके बाद देखिए फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होता है P15, फास्फोरस P15। सल्फर S16, सल्फर को कैसे लिखेंगे S16, सल्फर क्या हो जाएगा S16। जहाँ जहाँ भी S लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे सल्फर लिखा गया। क्या लिखा गया है सल्फर। जैसे परमाणु संख्या पूछेंगे सल्फर का कितना होगा तो 16 समझा देंगे। क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन Cl17 हेलोजन परिवार का है, क्लोरीन Cl17, ठीक है। ये समझेंगे आगे में। पीरियोडिक टेबल में मैंने दे दिया हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी समझ जाएंगे क्लोरीन हेलोजन परिवार किसको कहते हैं, निष्क्रिय गैस किसको कहते हैं, क्षार धातु किसको कहते हैं, क्षार मृदा धातु किसको कहते हैं, वो सब सारे मैं वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए आर्गन Ar क्या होता है 18, क्या होता है Ar 18। उसके बाद पोटेशियम K19। आप समझेंगे कि नाम होता है P से, लेकिन K ये संबल इसे वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है K, इसलिए 19 होता है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है 19। आप देखिए कैल्शियम Ca20, क्या होता है कैल्शियम, कैल्शियम वाला कोई भी बोरा लेते हैं तो आप वहाँ पे लिखा था कैल्शियम Ca20। तो ये था परमाणु की संख्या 1 से लेकर के 20 तक। मैं इतना आप लोग को समझा दिया। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो जैसे ही डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर पीरियोडिक टेबल का नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।